सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं और विपक्ष के करीबियों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। क्या ये सही में करप्शन और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए है? इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल हैं। अगर ऐसा है कि सिर्फ करप्शन और जालसाजी पर ही ये लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई होती है, तो क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ही करप्ट हैं? बीजेपी से जुड़ा कोई नेता या कारोबारी करप्ट नहीं हो सकता? सब पाक साफ हैं? ये वो सवाल है जिसने इन एजेंसियों की साख को ही हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अपनी साख दांव पर लगाकर किसी सियासी हुक्म पर काम कर रही हैं ये एजेंसियां? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सरकार की नीति पर सवाल करने वाले, सरकार की आलोचना करने वालों पर क्या अब इन एजेंसियों के जरिए लगाम लगाने की तैयारी है? सरकार के नए फैसले के बाद तो ये पूछा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग पर नियमों में केंद्र सरकार ने एक बार फिर बदलाव किया है। अब सरकार ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और राजनीतिक रूप से एक्सपोज लोगों को सख्त जांच के दायरे में रखने का फैसला किया है। पीएमएलए कानून के नियमों में किए गए इस बदलाव के बाद ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का जांच का दायरा और बढ़ाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 7 मार्च को 2 गजट पास किए गए। इसमें एक राजनीतिक रूप से एक्सपोज लोगों से संबंधित है। नियम में बदलाव के बाद ईडी अब विदेशों में काम करने वाले लोगों, वरिष्ठ राजनेताओं, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों की भी जांच कर सकेगी। इन लोगों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों के लिए बैंकों को ट्रांजैक्शन का नेचर और ट्रांजैक्शन के लिए पैसे का रिकॉर्ड रखना होगा। ईडी अब जजों और सैन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकेगी, यानी अब ईडी चाहे वहां जाकर शिकंजा कस सकेगी। ऐसे में सवाल यह है कि बढ़े हुए दायरे में क्या एजेंसियां ये देखेंगी कि कौन सरकार के करीबी है और कौन विपक्ष का करीबी। पहले से ईडी के पास जो अधिकार हैं उसके इस्तेमाल पर यही सवाल है कि ऐसे में ईडी अपनी बढ़ी हुई इन ताकतों का इस्तेमाल किस तरह से करेगी। इसका जवाब तो अब ईडी और तमाम जांच एजेंसियों को देना होगा, क्योंकि अब सवाल गंभीर होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत करने वाले के यहां भी ईडी ने रेड कर दी। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक के पास से 6 करोड़ बरामद हुए, लेकिन वहां ईडी नहीं गई, उल्टा जमानत दे दी गई। महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से सांसद संजय पाटिल का वो बयान आपको याद होगा, जिसमें वो कहते हैं कि ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। हमें 40 लाख रुपए की लग्जरी कार खरीदने के लिए लोन लेना पड़ेगा और हम पर जितना कर्ज है वो रकम जानकर ईडी चौकन्नी हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। एक और नेता हर्षवर्धन पाटिल ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा में मुझे अच्छी नींद आ रही है क्योंकि कोई पूछताछ नहीं हुई है। ये वो नेता हैं जो विपक्ष में थे और बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के बाद ये बयान दे रहे हैं। इन नेताओं के बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से जांच एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। भ्रष्टाचार के अगर सबूत हैं तो ईडी सीबीआई को रेड करनी चाहिए, फिर वो चाहे लालू प्रसाद यादव हों या फिर कविता या फिर मनीष सिसोदिया। मगर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ऐसा ही है? क्या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई रेड होगी? आखिर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ रेड क्यों नहीं होती है? कोई जांच क्यों नहीं होती है? बीजेपी के करीबी कारोबारियों पे कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? क्या बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं या फिर जो बीजेपी में जाता है वो पवित्र हो जाता है?